हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान विचारक, राष्ट्रवादी नेता, भारतीय राजनीति के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति की, जिन्होंने एकात्म मानववाद जैसी महान विचारधारा देश को दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय सेवा, भारतीय संस्कृति और समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। सादगी, ईमानदारी और राष्ट्रीय भक्ति उनकी पहचान थी। तो आइए जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन, उनके विचार, संघर्ष और भारत के लिए उनका योगदान। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस कहानी में आपको मिलेगा प्रेरणा, ज्ञान और राष्ट्रीय भक्ति का एक अद्भुत संगम। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इनके बारे में टाइमलाइन समरी देख लेते हैं। 1916 में इनका बोर्न होता है मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, और 1937 में वो ज्वाइन करते हैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और 1951 में बिकेम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ भारतीय जनसंघ, और बीजीएस के क्या बन जाते हैं, फाउंडिंग मेंबर में से एक बन जाते हैं। एंड 1952 में स्टार्टेड राष्ट्रीय धर्म मैगजीन फॉर पॉलिटिकल थॉट, और अपने राजनीतिक चिंतन के लिए वो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय धर्म मैगजीन निकालते हैं। और 1965 में प्रपोज फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, और क्या करते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की वो क्या देते हैं, फिलोसफी देते हैं। इन 1967 बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, और बीजेएस के क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं प्रेसिडेंट। और 1968 में फाउंडेड नियर मुगल सराय रेलवे स्टेशन अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, और उनका मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास क्या हो जाता है, मिस्टीरियसली देहांत हो जाता है। एंड दीनदयाल उपाध्याय, जिनका जन्म 25 सितंबर 1916 को होता है, और 1968 के तहत उनका देहांत हो जाता है, जो कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास होता है। तो ही वॉज इंडियन पॉलिटिकल लीडर, राइटर, फिलोसफर। ही इज़ वन ऑफ द की लीडर ऑफ द भारतीय जनसंघ, विच इज़ लेटर बिकम द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। तो क्या होता है, वो की लीडर रहते हैं बीजीएस के, और वो प्रेसिडेंट भी रहते हैं, और बाद में यही बीजीएस किस में बदल जाती है, भारतीय जनता पार्टी में। तो ही गेव अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म विच मीन्स, अब देख लेते हैं उनका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या था और इसका मतलब क्या होता है। ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट आइसोलेटेड, जो वो बताते हैं ह्यूमन लाइफ आइसोलेटेड नहीं है, एकांत नहीं है। ही बिलीव्ड अ पर्सन इज़ कनेक्टेड विद फैमिली, सोसाइटी, नेचर एंड नेशन, और एक जो ह्यूमन बीइंग होता है, पर्सन होता है, वो हमेशा अपनी फैमिली, सोसाइटी, नेचर से और अपने राष्ट्र से कनेक्टेड रहता है। हारमनी अमंग इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशन, और इनके बीच क्या होता है, इंडिविजुअल, सोसाइटी और नेशन के बीच तालमेल होता है, और यही बोलते हैं दिस वॉज अ सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ हिज थॉट। तो इनके राजनीतिक चिंतन का, उनके प्रिंसिपल का, सिद्धांत का ये क्या होता है, मेन सेंट्रल प्रिंसिपल होता है। द असेंशियल यूनिट ऑफ मैन, और वो बताते हैं ह्यूमन बीइंग इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, और जो ह्यूमन बीइंग होता है सोसाइटी का एक बेसिक यूनिट होता है। एंड डेवलपमेंट शुड बी फोकस ऑन द होल पर्सन, और विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, एक पर्सन का पूरा विकास हो, जैसे उसकी बॉडी का, माइंड का, इंटेलेक्चुअल का, उसकी सोल का। तो अब देख लेते हैं एलिमेंट ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब उनके एलिमेंट्स देख लेते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पॉलिटिकल फिलॉसफी के। तो पहले वो देते हैं कल्चर नेशनलिज्म, जिसका मतलब होता है ही बिलीव्ड इंडियन नेशनल आइडेंटिटी इज रूटेड इट्स इन कल्चर एंड सिविलाइजेशन वैल्यू। तो बताते हैं कल्चर नेशनलिज्म, वो मानते हैं इंडिया की जो नेशनल आइडेंटिटी होती है उसके कल्चर और उसकी सिविलाइजेशन की मान्यताओं के आधार पे होती है। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ही सपोर्टेड डेमोक्रेसी एंड बिलीव गवर्नेंस शुड बी सर्व द पीपल एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली। तो मानते हैं जो गवर्नेंस होनी चाहिए अपने अपने लोगों की, अपने राष्ट्र के लोगों की एथिकली और रिस्पॉन्सिबली क्या करें, सेवा करें। एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अब देख लेते हैं उनकी जो पॉलिटिकल फिलोसफी का जो थर्ड पॉइंट है वो है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। दिस वाज द मोस्ट फेमस फिलोसफी फोकस ऑन बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो ये उनकी पॉलिटिकल फिलोसफी का मेन पार्ट है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जो कि बात करता है बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की। तो जेपी कृपलानी रिपोर्टेड डिस्क्राइब हिम एज अ देवी गुण से संपन्न व्यक्ति, अ पर्सन एंडोन विद डिवाइन क्वालिटी। तो जेपी कृपलानी ने उन्हें संज्ञा दी है देवी गुणों से संपन्न व्यक्ति की,
दीनदयाल उपाध्याय को। एंड हिरेन मुखर्जी रिपोर्टेड रेफर्ड हिम एज अजात शत्रु, वन हु हैज़ नो एनिमी। तो हिरेन मुखर्जी ने उन्हें संज्ञा दी है अजात शत्रु की, जिसका मतलब होता है ऐसा आदमी जिसका कोई भी एनिमी ना हो, दुश्मन ना हो। अटल बिहारी वाजपेयी इज़ ऑफन रिगार्डेड एज हिज पॉलिटिकल सक्सेसर। अटल बिहारी वाजपेयी को इनका पॉलिटिकल सक्सेसर माना जाता है, राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। बिकॉज बोथ वर लीडर ऑफ द भारतीय जनसंघ, क्योंकि ये दोनों भारतीय जनसंघ के लीडर्स होते हैं। एंड वाजपेयी कैरिड फॉरवर्ड मैनी ऑफ उपाध्याय ऑर्गेनाइजेशनल आइडियोलॉजिकल आइडियाज़। और वो क्या करते हैं, वाजपेयी जी उपाध्याय जी के ऑर्गेनाइजेशनल आइडियोलॉजिकल जो आइडियाज़ होते हैं उनको आगे ले जाते हैं, उनके आधार पे चलते हैं। आफ्टर उपाध्याय दैट वाजपेयी emerged एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दैट मूवमेंट। जब उपाध्याय जी की डेथ हो जाती है तो वाजपेयी क्या होते हैं, एक प्रोमिनेंट लीडर के तौर पे उभरते हैं। एंड ही बिकेम मेंबर ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS इन 1937। और क्या होता है, दीनदयाल उपाध्याय जी RSS के क्या बनते हैं, मेंबर बनते हैं 1937 में ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट ईयर। जब वो क्या होते हैं, स्टूडेंट ईयर्स के दौरान उनके। एंड लेटर बिकम फुल टाइम वर्कर प्रचारक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वो क्या आता है, RSS के फुल टाइम प्रचारक बन जाते हैं। इन 1952 एट द भारतीय जनसंघ सेशन इन कानपुर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपॉइंटेड हिम एज जनरल सेक्रेटरी, महामंत्री। और 1952 में क्या होता है, भारतीय जनसंघ का जो सेशन होता है कानपुर का, तो वहाँ पे क्या होता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्हें अपॉइंट करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी को एज अ जनरल सेक्रेटरी, महामंत्री आयोजित करते हैं उन्हें। एंड 1967 ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, अध्यक्ष ऑफ द भारतीय जनसंघ। और 1967 में क्या होता है, वो भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं BGS के। तो दीनदयाल उपाध्याय प्रेजेंटेड हिज फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म थ्रू अ सीरीज ऑफ 4 लेक्चर इन बॉम्बे नाउ मुंबई। तो जो आज का बॉम्बे है, जो बॉम्बे जो पहले होता था ब्रिटिश एरा में, अब वो उसका नाम मुंबई है। तो दीनदयाल उपाध्याय प्रेजेंटेड फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म थ्रू अ सीरीज ऑफ 4 लेक्चर इन बॉम्बे। तो वो क्या होते हैं, 4 लेक्चर देते हैं बॉम्बे में, जो कि होते हैं 22 से 25 अप्रैल 1965 में। दीज स्पीचेस लेटर बिकम द फाउंडेशन ऑफ हिज पॉलिटिकल थॉट। तो यही जो वो क्या देते हैं, लेक्चर देते हैं इस बॉम्बे में, जो कि 22 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच होता है। तो यही स्पीचेस क्या हो जाती है, उनकी फाउंडेशन बन जाती है पॉलिटिकल थॉट का। तो दीनदयाल उपाध्याय फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाज अडॉप्टेड इन 1965 एज द ऑफिशियल आइडियोलॉजी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द भारतीय जनसंघ। और 1965 में क्या होता है, जो दीनदयाल उपाध्याय जी की इंटीग्रल ह्यूमनिज्म फिलॉसफी है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है भारतीय जनसंघ में एज ऑफिशियल आइडियोलॉजी एंड डॉक्ट्रिन। एंड लेटर द भारतीय जनता पार्टी ऑल्सो कंटिन्यू टू रिगार्ड द इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एज अ इम्पॉर्टेंट गाइडिंग फिलॉसफी। और क्या होता है, यही जो BGS है जब भारतीय जनसंघ में बदलता है तो वो भी क्या करते हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय जी की फिलॉसफी का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है वो भी कैरी फॉरवर्ड आगे ले जाते हैं और उसे गाइडिंग फिलॉसफी मानते हैं। तो फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एकात्म मानववाद प्रपोज बाय दीनदयाल उपाध्याय। तो जो इनकी फ़िलॉसफी का जो मेन है एकात्म मानववाद, जिसे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बोला जाता है इंग्लिश में, प्रपोज बाय दीनदयाल उपाध्याय, इनके द्वारा दिया जाता है। तो दीनदयाल उपाध्याय सेड अ ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट ओनली अ बॉडी दैट नीड्स मनी एंड कंफर्ट, अ पर्सन हैज़ 4 पार्ट्स। अब देख लेते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी मानते हैं ह्यूमन बीइंग क्या है, इज़ नॉट ओनली अ बॉडी दैट नीड्स मनी। सिर्फ ह्यूमन बीइंग क्या है, एक बॉडी नहीं है जिसे पैसे की ज़रूरत है या कंफर्ट की ज़रूरत है। उसके 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे बॉडी, इसमें क्या होता है, इसमें फिजिकल नीड्स आती हैं। एंड जो सेकंड होता है वो है माइंड, जिसमें फीलिंग और डिज़ायर आती है। एक थर्ड होता है इंटेलेक्ट, जिसका मतलब जिसमें थिंकिंग और नॉलेज आती है। और सोल होता है जिसके अंदर स्पिरिचुअल साइड आती है। तो ये 4 चीज़ें क्या होती हैं, एक पर्सन के अंदर होती है। ही कनेक्टेड दीज विद 4 गोल्स ऑफ लाइफ।
और यही क्या होते हैं लाइफ के 4 गोल से कनेक्ट रहते हैं, जैसे अर्थ जिसमें वेल्थ आती है, एंड कामा जिसमें डिज़ायर और हैप्पीनेस आती है, और ये धर्म आता है, धर्म इसमें ड्यूटी एंड मॉरल वैल्यूज़ आती हैं, एंड जो फोर्थ होता है मोक्ष स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड पीस आती है। तो ये क्या होते हैं लाइफ के पुरुषार्थ होते हैं, 4 पुरुषार्थ। एंड ही सेड कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म मोस्टली केयर अबाउट मनी एंड मटेरियल नीड्स, बट ट्रू डेवलपमेंट ऑल्सो नीड्स मॉरल वैल्यू, धर्म एंड स्पिरिचुअल पीस, मोक्ष। तो वो बोलते हैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म मोस्टली जो होते हैं वो मनी और मटेरियल नीड्स पे डिपेंड करते हैं, बट जो ट्रू डेवलपमेंट होता है ऑल्सो नीड मॉरल वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअल पीस। और अगर ट्रू डेवलपमेंट चाहिए तो उसमें वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा और स्पिरिचुअल पीस को ऐड करना पड़ेगा, तभी ट्रू डेवलपमेंट एक पर्सन का किया जा सकता है। तो ही यूज द टर्म चित्ती टू डिस्क्राइब द नेशनल सोल। तो उन्होंने राष्ट्र की जो आत्मा को चित्ती कहा है। अकॉर्डिंग टू हिम चित्ती इज़ द गाइडिंग स्पिरिट दैट शेप्स नेशंस वैल्यू एंड कैरेक्टर आइडेंटिटी। तो उनके अनुसार चित्ती एक ऐसी गाइडिंग स्पिरिट है जो कि एक नेशन की वैल्यूज़, कैरेक्टर और आइडेंटिटी को शेप करती है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ 1967। ही प्रिसाइडेड ओवर द हिस्टोरिकल कैलिकट सेशन ऑफ द पार्टी। और वो क्या होते हैं, वो प्रिसाइड करते हैं वो ओवर द हिस्ट्रिकल, और क्या होता है 19 ही प्रिसाइडेड ओवर द हिस्ट्रिकल कैलिकट सेशन ऑफ द पार्टी। एंड only a few weeks later, in February 96, he died under the mysterious circumstances near the Mughal Sarai railway station, now named after him, वाराणसी उत्तर प्रदेश। और वो क्या होता है फरवरी 1968 में उनकी डेथ हो जाती है मिस्टीरियसली, जो कि मुग़ल सराय रेलवे स्टेशन के पास होती है, और उसका नाम बदल के उनके नाम पे कर दिया जाता है। जो ये रेलवे स्टेशन होता है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। एंड अंडर हिज लीडरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वर्क द भारतीय जनसंघ एक्सपेंडेड बियॉन्ड नॉर्थ इंडिया एंड बिकम गेनिंग प्रेजेंस इन साउथ इंडिया एज वेल। तो उनकी लीडरशिप में क्या होता है जो BGS है वो एक्सपेंड करता है नॉर्थ इंडिया में, और उसके साथ साथ उसकी प्रेजेंस भी शुरू हो जाती है गेन होना साउथ इंडिया में भी। द कालीकट सेशन वॉज स्पेशली सिम्बॉलिक बिकॉज इट शोज द पार्टी रीचिंग साउथ इंडिया। तो जो कालीकट जिसकी वो क्या करते हैं सेशन होता है जिसकी वो प्रिसाइड करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, तो उसी से क्या होता है कालीकट वॉज अ स्पेशल सिम्बॉलिक बिकॉज इट शोज पार्टी रीचिंग साउथर्न इंडिया। तो कालीकट कौंजी कोड़े जो दिखाता है कि सेशन दिखाता है कि जो बाहर BGS की जो पहुंच होती है सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडिया तक हो जाती है। हिज बुक, अब इनके द्वारा कुछ मेन इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई हैं, जैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, द टू प्लान्स 1958, एंड डेवल्यूशन अ ग्रेट फॉल 1966, एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म 1967। ये क्या होता है पब्लिश एज लेक्चर या बुकलेट के तौर पे छपी गई है। एंड जो 5th है अखंड भारत, एंड जो 6th है शंकराचार्य, एंड जो 7th है जनसंघ सिद्धांत और नीति। तो ही वॉज एसोसिएटेड विद द एडिटिंग संपादन, मतलब वो क्या होते हैं एडिटिंग और पब्लिकेशन प्रकाशन से क्या होते हैं एसोसिएटेड भी होते हैं इन राइटिंग्स के, इन एडिटिंग्स के, राष्ट्रीय धर्म एंड पंचजन्य वीकली एंड स्वदेशी। तो इनके वो एडिटर और प्रकाशन का भी काम करते हैं इन 3 उसका राष्ट्रीय धर्म पंचजन्य एंड स्वदेशी। तो ही एम्फेसिसाइड कॉरपोरेशन सहयोग इंस्टेड ऑफ क्लास स्ट्रगल वर्क संघर्ष। और वो क्या होते हैं एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं सहयोग पे बजाय क्लास स्ट्रगल के। ही डिड नॉट सपोर्ट डिवाइन सोसाइटी ओनली इनटू लेबरर्स एंड कैपिटलिज्म। वो क्या सपोर्ट नहीं करते सोसाइटी को बांटना इनटू लेबर क्लासेस में एंड कैपिटलिज्म में, इसलिए उन्होंने क्या करा कास्ट स्ट्रगल को मना करा, वर्क संघर्ष को। ही स्ट्रेस इन द इनर यूनिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन सोसाइटी। तो उन्होंने क्या करा स्ट्रेस दिया, बल दिया जो इनर यूनिटी होती है ह्यूमन रिलेशन की सोसाइटी में। अकॉर्डिंग टू हिज व्यू एवरी पर्सन शुड हेल्प द डिप्राइव्ड एंड वीकर सेक्शन बिकॉज ऑल इंडिविजुअल आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। एंड उन्होंने बोला कि हर एक पर्सन को क्या करनी चाहिए, जो भी डिप्राइव्ड हो, वीकर सेक्शन हो, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। इंडिविजुअली आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि इंडिविजुअल होता है उन्होंने बताया कि बेसिक पार्ट होता है सोसाइटी का, इसलिए
उनकी क्या करनी चाहिए, ऐसे वीकर सेक्शन को उनको उठाने में, उनकी हेल्प करने में मदद करनी चाहिए। एंड आइडिया ऑफ अंत्योदय, अब उनके द्वारा एक आइडिया प्रतिपादित किया गया है अंत्योदय, जिसका मतलब होता है अंत्योदय मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी। जो भी लास्ट पर्सन होगा सोसाइटी के अंदर, लास्ट पर्सन मीन्स जो भी प्योरेस्ट होगा, मोस्ट डिप्राइव्ड होगा, जिनके पास संसाधनों की कमी होगी, मोस्ट नेग्लेक्ट पर्सन होगा, उनका अपलिफ्टमेंट की बात कही उन्होंने अंत्योदय के माध्यम से। एंड हिज व्यू, इट इज़ द मोरल ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू हेल्प वीकर सेक्शन। तो एक उन्होंने बोला सोसाइटी की क्या है, एक मॉरल ड्यूटी है अपने वीकर सेक्शन की क्या करना, उनको अपलिफ्टमेंट करना। अ नेशन कैन नॉट बिकम ट्रूली स्ट्रॉन्ग अनलेस द डिप्राइव्ड क्लास राइज। और उन्होंने बोला कि अगर एक राष्ट्र के जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जिनके पास संसाधन कम है, वीकर सेक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता एक नेशन जब तक उनके जितने भी जो डिप्राइव्ड लोग हैं, पूरेस्ट लोग हैं, उनको उठाया नहीं जाए। देयरफॉर द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट शुड केयर फॉर ऑल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। और जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, उनका क्या करना चाहिए, केयर करनी चाहिए गवर्नमेंट को, सोसाइटी को। तो दैट्स इट गाइस, आज हमने पढ़ा दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।